जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से पास्टर विजय के लिए, थॉमस कॉली के लिए और असनपुरा की तमाम यूथ कमेटी जिन्होंने ये कार्यक्रम आज के लिए ये सभा रखी। दूर पास से आए तमाम परमेश्वर के दासों के लिए, कलीसिया के लिए, जवान बच्चों के लिए मैं देख सकता हूँ आप खुले पंडाल में आराम से बैठे हैं। यहाँ पर ओस भी पड़ रही है और समय भी ज़्यादा हुआ, लेकिन हम भी बहुत दूर से यात्रा करके आप तक पहुँचे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि कम समय में हम महत्वपूर्ण बातें करेंगे। हालेलुया। और अच्छे आराधकों के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और जयपुर राजस्थान की कलीसिया की ओर से और विश्वव्यापी कलीसिया की ओर से पंजाब की कलीसिया को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शांति और अनुग्रह मिले। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, निश्चित परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेंगे। और सबसे बड़ा कार्य यह है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिसने हमें अपनी संगति में बुलाया है। आज से 2000 साल पहले मनुष्य की जो सबसे बड़ी जिज्ञासा थी, उसकी अभिलाषा थी, वो परमेश्वर कौन है। क्योंकि मैंने बाइबल के साथ साथ तमाम धर्म ग्रंथों को भी अध्ययन किया। लगभग 17 साल मैंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और सभी धर्म ग्रंथों का जो निचोड़ है वो यही है कि वो परमात्मा जिसने सृष्टि को बनाया है, वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को स्वरूप दिया, मनुष्य को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, वो कौन है। क्या कोई मनुष्य उस परमेश्वर को जान सकता है? आज से 2000 साल पहले मनुष्य की इस जिज्ञासा का अंत हुआ और परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच डेरा किया। इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में उतर आया। ये कोई छोटी बात नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला व्यक्ति था जो चांद पर गया, अगर यहाँ पर जवान बच्चे हैं जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला व्यक्ति था जो चांद पर गया था। जब चांद की यात्रा के बाद वो वापस पृथ्वी पर लौटा, उसे देखने के लिए, मिलने के लिए हजारों लोग पहुंचे। जिससे आज ये संगत आई है, ये संगत तो प्रभु के लिए आई है, वचन को सुनने के लिए आई है। ऐसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद की यात्रा के बाद पृथ्वी पर वापस लौटा, हजारों लोग उसे देखने मिलने के लिए पहुंचे। और सबकी एक ही इच्छा थी कि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखे कि ये पहला व्यक्ति है जो चांद पर चल के आया है, चांद पर 3 दिन 5 दिन रहकर आया, पहला व्यक्ति। तो बहुत से पत्रकार भी वहां पर थे। तो पत्रकारों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग से एक सवाल पूछा। बोला कि जब आप चांद पे थे तो आपको कैसा लग रहा था? बड़ा अच्छा सवाल है। जब आप चांद पर चल रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जिसने चांद को बनाया था वो पृथ्वी पर चला था, उसका नाम यीशु मसीह है। आप जिसके गीत गा रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, इतनी दूर दूर से यात्रा करके यहां आए हैं, मैं जिसका वचन लेकर यहां आपको सीखने सिखाने के लिए बैठा हूं, वो कोई गुरु संत नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि वो अज्ञात परमेश्वर था, अगोचर, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, अदृष्टा, जिसे आंखें नहीं देख सकती, अज्ञात, जिसे मनुष्य जान नहीं सकता, वो परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आया और हमारे बीच में रहा। और वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हमने उसकी महिमा को देखा है। आगे चलकर संत पौलुस कहते हैं कि अभी तुम उसके बारे में सुन रहे हो, आप उसके बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके गीत गा रहे हैं।
ये बच्चे ढोलक बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, हमारी जवान बेटियां गीत गा रहे हैं, ये हारमोनियम बज रहा है। जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, एक दिन आप उसे अपनी आंखों से देखेंगे। ये आपकी भक्ति का पुरस्कार मैं कह सकता हूं आपको मिलेगा कि आप उस परमेश्वर को देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए ये मेरे लिए बड़े आदर और बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उस परमेश्वर के वचन से आपको सिखाऊं, खुद भी सीखूं और आपको भी सिखाऊं। मेरे साथ एक वचन निकालें, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 21 पद को आप पढ़िए। एक दो जन कोई माइक निकाल के एक दो वचन खोल कर तैयार रखे, बाइबल तैयार रखे। एक आध अगर कॉर्डलेस माइक है, नहीं तो यहाँ पर आकर एक दो बच्चे जवान यहाँ बैठ जाएं बाइबल खोलकर, ताकि हम वचन को जल्दी जल्दी खोल सके। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 21 पद को देखें। जैसा मैंने कहा था कि अगर संभव है रुक जाइए, एक दो जन ऊपर आ जाएं या वहीं पर माइक पर जरूर बोलें, ताकि वचन से हमारा तालमेल बैठ सके। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। इस वचन को जरा ध्यान से सुन लीजिए। कई बार आपने ये वचन सुना होगा, आप इसे जानते भी, अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसका एक रहस्य, एक दर्शन मैं आपके सामने आज साझा करूंगा। दोबारा पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। इस बात पर जरा ध्यान दीजिए, जरा इसकी गहराई में जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य से कहा, पतरस से कहा कि गहरे में जाल डाल। जब तक आप गहरे में जाल नहीं डालेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसका अर्थ क्या है। हीरे भी जब बटोरने के लिए गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो उन्हें गहरे में उतरना होता है। अभी मैं एक जवान भाई से बात कर रहा था, जब मैं लंच डिनर कर रहा था, इधर ही पास में है, तो मैंने इससे यही पूछा, मैंने कहा आपने कितनी बाइबल पढ़ी हुई है? तो उसने कहा थोड़ी। मैंने कहा बाइबल को कसरत से पढ़ो, कस के पढ़ो। आप बाइबल को जितना भी पढ़ लोगे उतना ही आपके लिए कम होगा। आज मैं 24 साल से बाइबल पढ़ा रहा हूं तो भी मेरे लिए कम है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं 24 साल से बाइबल पढ़ा रहा हूं तो भी मेरे लिए आज फिर भी वो कम लगती है कि अभी भी मैं कुछ भी नहीं जानता, अभी मुझे और पढ़ना है। तो जितना गहरे में आप जाल डालेंगे, याद रखिएगा कि परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, ये सारी कायनात, ये सारी पृथ्वी, ब्रह्मांड, अदृश्य दृश्य, 2 प्रकार की प्रकृति है। पहली दृश्य प्रकृति, जो कुछ आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, और अदृश्य प्रकृति, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते। मैं विज्ञान का छात्र हूं, इसलिए मुझे पता है, विज्ञान के अनुसार मनुष्य केवल 4% विश्व को समझता है। जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी और जितने सारे स्पेस, ग्रह, नक्षत्र, पूरे ब्रह्मांड में जो नक्षत्र हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं। जैसे ये पृथ्वी, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन जीवन कहीं नहीं है, जीवन केवल पृथ्वी पर है। ऐसी ना जाने कितने ग्रह नक्षत्र बने, चांद सितारों के जैसे। विज्ञान केवल 4% अभी तक प्रकृति को जान पाया है। 96% जो प्रकृति है वो अदृश्य, अभी मनुष्य वहां पहुंच ही नहीं सका, और वो सब भी परमेश्वर ने बनाया है। एक बहुत बड़ी दुनिया तो पानी के नीचे है, समुद्र के नीचे बहुत बड़ी दुनिया है, जिसे शायद साधारण मनुष्य तो कभी समझ ही नहीं सकता। आप उसकी तह तक कभी जा ही नहीं सकते। लेकिन मैं संक्षेप में आपको समझा रहा हूं, ये जो विश्व है, ये पृथ्वी जो ये ब्रह्मांड है, ये बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि अगर आपके बटाले शहर में एक सुई छुपा दी जाए, आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको क्या पता कि इतने बड़े शहर में एक सुई छुपा रखी है। ठीक इसी तरह
पूरी ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक पृथ्वी जो है वो छोटा सा मटर के दाने के बराबर है। इतनी बड़ी प्रकृति को, इतनी बड़ी दुनिया को परमेश्वर ने कैसे बनाया? उसे बनाने के लिए कोई समय नहीं लगा, उसे बनाने के लिए कोई ताकत नहीं लगी, उसने कहा और हो गया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसने इस पृथ्वी को बनाया क्यों? इसके पीछे मूल कारण क्या था? उद्देश्य क्या था? हर चीज के पीछे कारण होता है ना। आज आप इस सभा में आए, इसके पीछे कारण है कि आप वचन के भूखे प्यासे हैं। कोई सड़क पर यात्रा कर रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई हवाई जहाज में बैठकर एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, कोई रात के समय में अभी ड्यूटी करने के लिए जा रहा है। उससे पूछो भाई कहाँ जा रहे हो? जी मैं ड्यूटी करने जा रहा हूँ, रात भर ड्यूटी करूंगा, बच्चों के लिए पैसा कमा के लेकर आऊंगा। हर चीज का एक उद्देश्य है। तो इस पूरी पृथ्वी का उद्देश्य क्या था? इस पूरी पृथ्वी का जो उद्देश्य है वो हम में और आप में छिपा हुआ है। अर्थात परमेश्वर ने पूरी प्रकृति को मेरे और आपके लिए बनाया। याद रखिएगा, संसार को हमारे उपयोग के लिए बनाया, हमारे लाभ के लिए बनाया। और देखिए कितनी अच्छी बात है, इसको समझ लीजिए कि परमेश्वर ने पहले 5 दिनों में संसार की उत्पत्ति की और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को आपसे पहले जानता है। आज मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रचार करने जाता हूं, पूरे विश्व के अंदर प्रचार करने के लिए जाता हूं, लेकिन मैं विशेष रूप से पंजाब की कलीसिया के लिए एक विशेषता बताता हूं और पंजाब की कलीसिया के लिए एक समस्या भी बताता हूं। इसलिए क्योंकि मैं पूरे विश्व में यात्रा कर रहा हूं। पंजाब की कलीसिया की विशेषता यह है कि पंजाब की कलीसिया के लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं। इस समय कितना बज रहा है? इस समय 10:30 बज रहा है। 10:30 बजे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे यहाँ पर कोवर्कर स्टाफ भी यहाँ बैठे हुए, मेरे लीडर्स बैठे हुए। 10:30 बजे सभाएं खत्म हो जाती है, लोग अपने घर चले जाते हैं, पंडाल खाली हो जाते हैं। लेकिन ऐसा अगर कहीं हो सकता है तो केवल और केवल पंजाब में हो सकता है कि 10:30 बजे रात को खुले आसमान के नीचे ठंड के समय में लोग वचन सुन रहे हैं। ये केवल पंजाब में ही हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। ना गुजरात में हो सकता, मैं टीवी पे सुनेंगे मेरे बाद में लोग, मैं दावे से कहता हूँ, ना गुजरात में हो सकता, ना झारखंड में हो सकता, ना एमपी में। राजस्थान वाले तो 9 बजे निकल जाते हैं घर। मैं राजस्थान से हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, राजस्थान वाले तो 9 बजे घर चले जाते हैं, कहते भैया 9 बज गए। तो ये विशेषता है आप लोगों की कि आप परमेश्वर में मजबूत है। लेकिन एक खामी भी है, वो ये है कि आप ये नहीं समझ रहे हैं। आपको समझना होगा कि परमेश्वर ने आपके लिए उपाय पहले ही कर दिया है। आज किस चीज के लिए प्रार्थना हो रही है? आज सब जगह जो प्रार्थना हो रही है, विशेष रूप से पंजाब के अंदर आशीषों की प्रार्थना हो रही है कि नहीं हो रही है? आप मुझे बताएं, हो रही कि नहीं हो रही है? सब जगह चिन्ह चमत्कारों की प्रार्थना हो रही है, आशीषों की प्रार्थना हो रही है। हम इसके विरोध में नहीं है। आशीषें, चिन्ह चमत्कार परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है, हमारे लिए आशीष है। लेकिन इस चीज को समझ लीजिए, मान लीजिए आपका कोई बेटा हो और आपने उसके लिए बड़ा घर बनाया और सारी सुख सुविधाएं आपने उसके लिए बना दी, लेकिन वो आपका कहना नहीं माने, आपकी बात नहीं माने और आपकी आज्ञा पर ना चले, तो आपके हृदय को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। तो परमेश्वर किस चीज से प्रेम रखता है? परमेश्वर अपनी आज्ञा को माने जाने से प्रेम रखता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन पर विश्वास रखें। अभी पिछले दिनों में देख रहा था कि वीजा के लिए जो है वो अलग से लाइन लगी हुई है कि वही वीजा वाले लोग लाइन में इधर खड़े हो जाए, उनके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को हमसे पहले जानता है। ये मैं आपको वचन से सिद्ध करके देता हूं। आपने परमेश्वर से नहीं कहा था कि आपको पानी चाहिए, लेकिन उसने पानी बनाया ना। आपने नहीं कहा था कि प्रभु मुझे प्रकाश चाहिए, लेकिन उसने आपके लिए सूर्य बनाया कि नहीं बनाया? आप मुझे बताइए।
आपने नहीं कहा था कि प्रभु जी मुझे गाजर भी खानी है, मुझे तो टमाटर भी खाना है, मुझे तो अदरक भी चाहिए, सब्जी के अंदर लहसुन भी चाहिए, खीरे भी देना प्रभु, आम भी बनाना मेरे लिए। कुछ नहीं मांगा आपने परमेश्वर से। जो कुछ आप प्रत्यक्ष इस पृथ्वी पर देखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के बनाने से पहले बना दिया था, नहीं बनाया था, सब कुछ परमेश्वर ने बना दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ देख लिया, सारी पृथ्वी को देख लिया और उससे कहा कि ये अच्छा है, और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। अब देखिए मैं आपको आपकी रचना बताता हूं। अभी आप अपने शरीर को देखिए, आपकी 2 आंखें हैं, ठीक है, आप इनसे 70 लाख रंगों को देख सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है, जैसे घोड़ा है, घोड़े को केवल नीला रंग दिखाई देता है, बिल्ली है, बिल्ली को केवल ग्रे कलर दिखाई देता है, हाथी है, हाथी को केवल धुंधला जो है वो काला काला सा दिखाई देता है। लेकिन दुनिया में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 70 लाख रंगों को देख सकता है। आप देखो दाएं बाएं देखो, आपको लाल रंग, पीला रंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो दाएं बाएं देखो, सफेद रंग, काला रंग दिख रहा है ना आपको? सब दिख रहे हैं ना? ये परमेश्वर की बड़ी कुदरत है। अब मान लीजिए परमेश्वर ने आपको बनाया और परमेश्वर ने आपको दांत नहीं दिए होते, तो आप कहते प्रभु जी मैं ये नारियल कैसे खाऊं, ये गन्ना मैं कैसे खाऊं? तो परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, उसने आपको कितने दांत दे दिए? 32 दांत दे दिए आपको। देखो बस एक ही आदमी को मालूम है, बाकी लोगों को नहीं मालूम है। बस यहाँ एक ही बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है जो साथ साथ जो है सपोर्ट कर रहा है भाई, ठीक है। ये देखो आपके हाथ, देखो कितने अच्छे हाथ हैं, आप पकड़ सकते हो इस चीजों को। हाँ, पैर देखो आपके, आप चल सकते हो, सुन सकते हो, आप देख सकते हो, बोल सकते हो, जीवित प्राणी। और शैतान, देखिए मेरी बात, मैं अभी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझिए, सिद्धांतों को समझिए। शैतान जब हवा के पास में आया तो उसने हवा से क्या कहा, किसी को मालूम है? आइए देखें, शैतान ने हवा से क्या कहा। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में देखें और उसके 4 पद को देखें। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है। देखो शैतान क्या कह रहा है, हवा से क्या कह रहा है कि परमेश्वर तो आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हाँ जी, और आगे, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या कह रहा है कि तुम जिस दिन वो फल खाओगे, इसे सुनो जरा ध्यान से, जिस दिन तुम वो फल खाओगे तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। किससे कह रहा है? हवा से कह रहा है। जिस दिन तुम वो फल खाओगे उसकी समानता में हो जाओगे। और हवा सोच बैठी, बात तो सही है, अच्छी, सुनने में अच्छी लग रही है कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं परमेश्वर की समानता में हो जाऊंगी, बड़ी अच्छी बात सुनने में लग रही है। वो ये भूल गई कि उत्पत्ति 1 और उसके 26 पद के अनुसार परमेश्वर ने तो उसको अपनी समानता में ही बनाया था। आप समझ रहे मेरी बात? केवल बुद्धिमान व्यक्ति समझेंगे ठीक है, जो आशीष लेने आए हैं, जो वीजा लगवाने आए, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनका दिमाग तो इंग्लैंड में लगा हुआ है, कनाडा में लगा हुआ है। जिनको वचन में रुचि है उनका दिमाग क्या लगेगा। जिनको गाड़ी चाहिए, अभी गीत आ रहा है ना, वो चल रहा है, कौन सा गीत चल रहा है? हाँ बस बस बस। अब जिसका दिमाग गाड़ी में लगा उसको कहाँ वचन समझ में आ रहा है? उसको लग रहा है कि मुझे तो कल गाड़ी लेने देना। ध्यान से सुनो, शैतान ने हवा से क्या कहा कि तू जो फल खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य उसकी समानता में हो जाएगी। और वो ये भूल गए कि परमेश्वर ने तो मुझे बनाया ही अपनी समानता में। If you eat this fruit, you will be like a God. But the Bible says in Genesis chapter 1 verse 26 that God created us in His own image and in likeness. शैतान आपके जीवन में कार्य करता है परमेश्वर के वचन के अंदर तोड़ मरोड़ कर, दूसरा कोई तरीका नहीं। परमेश्वर की बातों को लेकर आपके मन में शंका डालेगा, क्या तुम चंगे हो सकते हो? क्या तुम्हारा उद्धार हो सकता है? क्या ये चीज संभव है?
बातों को जरा गहराई से सोचिए कि आप अपने जीवन में शैतान को आने कैसे देते हैं। अगर आपको पता चले कि ये मेरा घर है और इस घर से यहां से चूहे अंदर आते हैं या कॉकरोच अंदर आते हैं, आप क्या करोगे? आप वो जगह जो होगी वो बंद कर दोगे, आप वहां पर दवाई लगाओगे या वहां पर जगह जो होगी दीवार को बंद कर दोगे। शैतान आपके जीवन में कब आता है? जब आपके जीवन में या तो वचन का अभाव हो या वचन का प्रकाशन ना हो, या तो वचन पढ़ा नहीं आपने, कच्चा पक्का सा पढ़ा, घूम रहे बस जेब में हाथ डाल के। मैं हमेशा विश्वासियों को सिखाता हूं कि ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी ड्यूटी है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को आप बाइबल पढ़ें। ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे आप खाना खाते हो, जैसे दूसरे काम करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आपके जीवन में वचन का अभाव होगा, वचन का ज्ञान ही नहीं होगा, तो शैतान आपके जीवन में आएगा। और दूसरा, अगर आपने बाइबल पढ़ भी रखी है, बहुत से लोगों ने उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ रखी है, लेकिन उनके जीवन में कोई प्रकाशन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, वो परमेश्वर के भेदों को नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं। या तो हम ये कह लें कि ऐसे चरवाहे भी आजकल बहुत कम हो गए। भाई हम सारा ठीकरा कलीसिया के ऊपर क्यों फोड़े? कुछ जिम्मेदारी हमें अपनी भी लेनी पड़ेगी। क्या ऐसे सेवक भी नहीं है जो वचन सिखाने में रुचि रखते हो? उनको गिराना है और बस चिल्लाना है, चीखना है। एक बार मैं ऐसी सभा चल रही थी, तो कुछ बहनें थी, वो गिरने पड़ने लगी। तो मैंने उनसे कहा, भाई अपनी बाइबल खोलो। मैंने कहा जितने लोगों को बाइबल पढ़नी है वो तो अपनी बाइबल खोलें, और जिन्हें गिरना पड़ना है वो बाहर जाएं। सब ठीक हो गई। जब आप अपने घर से कलीसिया के लिए आते हैं, अपने आप को दृढ़ कीजिए कि मैं बाइबल पढ़ने के लिए जा रही हूं। आप अगर सोच के ही कमजोरी निकलेंगे कि मैं बीमार हूं, मेरे जीवन में तकलीफ है, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, क्या प्रभु मुझे चंगा कर सकता है? एक ही बीमारी के लिए आप 6 अलग अलग पास्टरों से प्रार्थना करवा रहे हैं। आपको विश्वास ही नहीं है। मुझे याद है, एक बार मैंने एक बहन के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैंने प्रार्थना किया कि उसके सर में दर्द रहता है। ठीक है, चलो भाई, सर दर्द के लिए हमने विश्वास से प्रार्थना कर दी। मैं उतर कर गया, उसने मेरे भाई को पकड़ लिया, पास्टर विलियम को, कि पास्टर जी मेरे सर दर्द के लिए प्रार्थना। मैंने कहा, अरे अभी तो मुझसे करवाई थी। फिर बाहर मैं गेट पे निकला, वहाँ जो है एक मेरे पास्टर नीरज खड़े थे, उनसे भी प्रार्थना करने लगी, पास्टर जी आप भी प्रार्थना कर दो। परमेश्वर से काम नहीं करता। परमेश्वर का उपाय आदि से लेकर अंत तक आपके लिए है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको क्लेम करना है, आपको मांगना है और विश्वास कर लेना है। बाइबल कहती है तुम मांग लो और विश्वास कर लो, वो तुम्हारे लिए हो गया। आपको उसके लिए दर दर भटकना नहीं है कि इधर भी जाना, उधर भी जाना, ये भी करना। विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। तो हम उपाय की बात करें। देखिए, हमने एक वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा की नग्नता को ढका। ये पहली चीज है जिसे हम देखते हैं कि संसार को बनाने के बाद आदम और हव्वा को जो जरूरत पड़ी वो थी उसकी नग्नता को ढकने के लिए वस्त्र की। लेकिन परमेश्वर ने जब उनकी नग्नता को देखा तो परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो हमसे दूर नहीं है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है, वो हमारे बिल्कुल निकट है। यहां तक कि पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे अंदर है, वो हमसे दूर नहीं है। हमें विश्वास करना है, मान लेना है कि वो हमारे अंदर है। प्रभु ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए अपने जीवन के उपायों के लिए जो आपको चाहिए उसके लिए आपको भटकना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है, एड़ियां नहीं रगड़नी है। विश्वास कर लेना है कि आपके लिए हो गया है और वो समय पर आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर का आदि से जो कार्य है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए उपाय के लिए है। वो हमारे लिए उपाय करता है।
जब उसने अपने आप को, अपने पुत्र को इस संसार में दे दिया, जो सर्वश्रेष्ठ था, उसका पुत्र, उसका स्वरूप, तो यकीन मान लीजिए कि उसके पास और कुछ नहीं है जिसे वो छिपा सके। उसके पास अब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वो आपसे दूर छिपा के रख सके कि नहीं, मेरे पास ये चीज है, मैं अपने बच्चों को ये चीजें नहीं दूंगा। आदि से उसके पास आपके लिए उपाय है। आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। आज आप संदेश सुनकर जाएंगे, आपको 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है उस परमेश्वर की महानता। परिस्थिति कैसी भी हो, आपके जीवन में कैसा भी संकट चल रहा हो, तूफान चल रहा हो, आपको एक बात याद रखनी है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में वो एक महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। और इसका ज्ञान आपको बाइबल पढ़ने से ही होगा। उसने कहा और ये पृथ्वी और ये ब्रह्मांड जो है वो अस्तित्व में आ गया। उसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। ये प्रकाश सूर्य का नहीं था, सूर्य को तो उसने चौथे दिन बनाया था। बस उसने कहा प्रकाश हो और पृथ्वी पर प्रकाश हो गया, बात खत्म हो गई। उसने कहा समुद्रों की ये किनारा समुद्रों के लिए किनारा होगा, वो हो गया। उसने कहा कि पृथ्वी पर पेड़ लगे तो वो पेड़ लग गए। उसने कहा कि इस पेड़ में ये फल उस स्थान पर हो तो उस स्थान पर फल लग गया। उसने कहा उस फल के अंदर ये बीज हो तो उस बीज को वहां पर पैदा कर दिया उसने। जो चीज जहां लगनी थी, बननी थी, वो चीज परमेश्वर ने आपको दुनिया बना के दी है। वो हर परिस्थिति में महान परमेश्वर है, याद रखिएगा मेरी बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति। जो चीज हमें परमेश्वर से दूर करती है वो कुछ और चीज नहीं है, वो है पाप, अविश्वास। पाप का यहां पे कोई ऐसा जिसने बैंक लूटी हो, मर्डर किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। पाप, आप कहेंगे मैंने कोई बड़ा पाप नहीं किया, मैंने किसी का घर नहीं लूटा, किसी के संग अन्याय नहीं किया, किसी के खेत पर कब्जा नहीं किया। लेकिन बाइबल इस चीज को भी पाप कहती है कि अगर तूने अपने भाई को मूर्ख कहा तो तू दंड के योग्य। परमेश्वर वहां से काटेगा जहां उसने बोया नहीं है। आप कहेंगे मैं तो बड़ा अच्छा चर्च गया, मैंने तो चंदा भी दिया, मैंने तो उपवास भी रखा, मैंने तो ये भी किया, लेकिन परमेश्वर वहां से काटेगा जहां आप विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए अपनी स्थिति को समझिए कि आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। आपको जिस चीज से बचना है वो है पाप। और सबसे अधिक पाप आप जानते हैं मनुष्य कैसे करता है? हाथों से नहीं करता। सबसे अधिक पाप मनुष्य जो करता है वो अपनी जीभ से करता है। इसलिए अपनी जीभ को जो है आप वश में लेकर आए। एक बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य कम बोले, क्या करे? कम बोले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आधी से अधिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर वो कम बोले और सोच समझ कर बोले, सोच कर बोले। खासतौर पर मैं बहनों को सलाह देना चाहूंगा क्योंकि आप मसीह में मेरी बहन है। मैं सड़क पर चलती हुई महिला को सलाह नहीं दे सकता, लेकिन आप इस आंगन में बैठी हैं, ये इस बात को सिद्ध करता है कि आप मसीह की बेटियां हैं और आप मसीह के वचन को सुनने के लिए आई हैं। इसलिए मैं आपको सीधी सलाह देता हूं, आप कम बोला करें। अपने घर में, अपने पति से, आसपास के लोगों से। इस बात को मैं बता रहा हूं, आपको बड़े अनुभव से बता रहा हूं। ये चुगलियां करना, बुराइयां निकालना, कमियां निकालना, द्वेष निकालना, जलन रखना, मुंह से बोलना, अपनी जीभ को वश में करें, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। मेरी बात याद रखिएगा। समय ज्यादा ना हो इसलिए मैं बहुत संक्षेप में समझा रहा हूं क्योंकि सभा लेट शुरू हुई है और हमको जल्दी खत्म भी करनी है। कम बोलने की आदत डालें। जब आप ज्यादा बोलेंगे, बाइबल कहती है इस बात को कि जीवन और मृत्यु जो है वो तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी जीभ में।
याद रखिएगा मेरी बात। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है परमेश्वर की योजना। आप परमेश्वर की महानता को याद रखिएगा कि आपका परमेश्वर महान है। दूसरी, अपनी स्थिति को याद रखिएगा कि जब जब आप पाप करेंगे आप अपने आप को कमजोर, अपने आप को अकेला पाएंगे। ये आदम और हव्वा अकेले रह गए ना। जब परमेश्वर आया, परमेश्वर ने पूछा भाई कहाँ हो, वो छुपने लगे। जब भी आप पाप करेंगे आप अपने आप को कमजोर पाएंगे, अकेला पाएंगे। आप देखेंगे कि मेरे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब आपने पाप किया है। तुरंत आप घुटनों पर आ जाइए। आज सुबह मैं पास्टर साहब से यही बात करता, पास्टर डेनियल से मेरी यही बात हो रही थी सवेरे सवेरे। मनुष्य के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने घुटनों पर आए और परमेश्वर से प्रार्थना करे। हम चलते फिरते प्रार्थना कर लेते हैं, ऐसी प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप अपने घुटनों पर आए और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें। देखिए आपको बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी। ये मेरा विश्वास है और मैं दावे से कह सकता हूं। आप घुटनों पर आ रहे हैं, इसका मतलब है स्वर्ग की सामर्थ्य जो है आपके ऊपर उतर रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने अपने घुटने जो है प्रभु के सामने झुका दिए और परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर ना उतरे। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे 24 साल का अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैंने जब जब घुटने टिकाए हैं, परमेश्वर ने मुझे दृढ़ किया है, मुझे ताकत दी है, मुझे हिम्मत दी है और मेरे मार्गों को सरल किया है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। और याद रखिएगा, जो अंतिम महत्वपूर्ण बात बताकर आपको मैं यहां से विदा करना चाहता हूं। परमेश्वर आरंभ से ही उपाय करने वाला परमेश्वर था, आज भी वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसने जब अपने शिष्य को भेजा कि जाओ उस नगर में एक गधा जो है वहां पर बंधा होगा, उसे खोल ले आना, अपने शिष्य को आदेश दिया। तो मतलब याद रखिए, वो गधा वहां पहले से था, वो गधा पहले से वहां था। शिष्य जब वहां गए, वो गधा उनको वहां पर मिला, बंधा हुआ मिला। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आपकी आवश्यकताओं से बढ़कर, आपकी आवश्यकताओं से अधिक वो जानता है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसे क्या पता कि अब ठंड आ रही है, लेकिन मां को पता है। मां ने क्या किया, अब आप लोगों ने जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आपने अपना बक्सा खोला और उसमें से गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिए कि नहीं कर दिए। अब आप उसको धूप लगाओगे, तैयार करोगे, भाई अब अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया। बच्चे ने थोड़ी कहा था आपसे कि ठंड आ रही, मेरे लिए रजाई निकालो, गर्म मोजा निकालो, गर्म स्वेटर निकालो, लेकिन आपने सोचना शुरू कर दिया। पिता ने सोचना शुरू कर दिया, भैया बच्चे को नहाना है तो गीजर भी लगेगा, वो रॉड भी लगेगी, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा। सारे इंतजाम करना शुरू कर दिए। ठंड आती तो इंतजाम, बच्चे कहाँ मांगते। एक बार मुझे याद है, मैं अपनी एक घटना बताकर आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ। एक बार मेरी बच्ची स्कूल जा रही थी, मेरी 2 बेटियां हैं, स्कूल जा रही थी। उस समय वो 4th क्लास में थी। तो मैंने क्या देखा, वो स्कूल के लिए तैयार हो गई, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, बड़े अच्छे उसने बाल बनाए हुए थे, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी लग रही थी। और मैंने उसके लिए दुआ की और दुआ करके मैं उसको स्कूल भेजने आता। तभी मेरी नजर पड़ी कि उसका जो जूता है वो थोड़ा सा आगे से कटा हुआ है। बच्चे स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं, तो हो जाता है खराब। मुझे ध्यान नहीं था, मैंने कभी इतना उस पर नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने उसको देखा कि उसका जूता जो है वो थोड़ा सा आगे से कटा हुआ है, मैंने कहा बेटा आज स्कूल मत जाना। कहती क्यों पापा? मैंने कहा आज मैं तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ। मैंने उसको स्कूल ही नहीं भेजा, मैं उसे बाजार लेकर गया और मैंने आपको पता है, मैंने उसे 3 जोड़ी जूते दिलाए। 1 जोड़ी तो स्कूल वाले और 2 जोड़ी उसके बाजार के आने। उसने मांगे ही नहीं, उसने नहीं कहा कि मुझे ये भी दिला दो, वो भी दिला। मुझे अच्छे लगे, मैंने ले दिए। ये एक पिता का हृदय। परमेश्वर अगर एक संसारिक पिता होकर मैं अपने बच्चों की सुधि लेता हूं, तो वो स्वर्गीय पिता आपकी सुधि क्यों नहीं लेगा? वो आपके लिए उपाय जानता है। आप मेरी बात याद रखिएगा। जब पतरस को प्रभु ने कहा कि जाल डालो, तो मछलियां पहले से वहां थी। ऐसा नहीं कि अच्छा पतरस डाल, जरा देखते हैं, थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं, थोड़ी देर में डाल के रख तू, मैं सोचता हूं क्या होगा, बात करता हूं प्रभु से। उपाय पहले था, जाल बाद में डलवाया। मछलियां पहले थी, पहले ही निर्णय हो गया था कि वहां मछलियां होंगी, पहले ही निर्णय हो गया था कि वहां गधा होगा।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परमेश्वर पहले ही निर्णय ले लेगा आपके लिए कि कैसे होगा। यहां तक कि क्रूस की भयानक मृत्यु जो हमारे प्रभु को चखनी थी, एक किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है, प्रभु के किसी प्रिय बेटे ने कहा है, लेखक ने कहा है कि जब जब यीशु मसीह बढ़ रहा था, बालक यीशु जो है वो बुद्धि में डील डॉल में बढ़ रहा था ना, तो परमेश्वर तो देख ही रहा होगा, पिता परमेश्वर तो देख ही रहा होगा कि बालक यीशु बढ़ रहा है। लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे बालक यीशु बढ़ रहा था, प्रभु एक और चीज देख रहा था, वो भी चीज साथ साथ बढ़ रही थी, वो पेड़ जिसका क्रूस बनना है, वो भी पिता देख रहा था, वो भी मानव जाति के लिए एक उपाय है। आने वाले दिनों में परमेश्वर के पुत्र को उस क्रूस पर लटकाया जाएगा ताकि समस्त मानव जाति के प्राण जो है, जो उनके दुख हैं, वो उस यीशु मसीह के प्राण के द्वारा जो है वो दूर हो जाए। पेड़ को बढ़ने दिया उसने उपाय किया। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह तैयार हो गया कि भाई ठीक है 33.5 साल हो गया, अब इसको क्रूस की जो है वो, अब वो लकड़ी तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो क्रूस तो बनाया ही नहीं। जब प्रभु ने नोहा को कहा कि तुझे जहाज बनाना है, तो कौन सी लकड़ी के जहाज के लिए बोला? कौन सी लकड़ी याद है आपको? गोपेर की लकड़ी का। ठीक है, बाइबल पढ़ा कीजिए तभी ताकत आएगी। तो ऐसा नहीं कि प्रभु ने बोल दिया कि गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाना, और वो कहे कि प्रभु जी गोपेर की लकड़ी तो मिल ही नहीं रही, मैं कहां जाऊं। प्रभु ने उसे अथाह गोपेर की लकड़ी दे दी जिससे वो जहाज बना। यानी परमेश्वर ने आपके जीवन में जो उपाय आपके लिए बनाए हैं वो रखे हैं। अब दूरी क्या है? दूरी या तो पाप हो सकती है कि पाप की वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, या वो चीज आप तक नहीं पहुंच पा रही। इसका भी एक कारण है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हमारे जीवन में कोई पाप होगा, कोई बुराई होगी, तो कोई अच्छी चीज जो प्रभु ने अपनी योजना रखी है, अरे ऐसे कैसे आपके हाथ में परमेश्वर दे देगा? उसके लिए पश्चाताप जरूरी है। तो परमेश्वर चाहेगा कि आप पश्चाताप करें तो ये चीज आपको मिल जाएगी। या अभी आप उसके योग्य नहीं है। अब मेरी बेटियां हैं, वो कहें कि पापा जी मैं तो गाड़ी चलाऊंगी, मैं तो कार चलाऊंगी, मैं दे दूंगा। अरे भाई अभी आप 12 साल के हो, 16 साल के हो, अभी नहीं चला सकते। मे बी इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। आप मांग रहे हो, नहीं मिल रहा आपको, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए वो सही समय ना हो आपके लिए। पहले परमेश्वर आपके जीवन में काट छाट करे, पहले परमेश्वर आपके जीवन में वो आत्मिक बल, वो मैच्योरिटी लेकर आए, तब वो चीजें परमेश्वर। या संभव है कि परमेश्वर के पास आपके लिए कोई दूसरा इंतजाम हो। मैंने परमेश्वर से बहुत सारी चीजें मांगी, मैंने कहा प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, प्रभु ने मुझे कुछ और दिया। मैं कह रहा हूं प्रभु मुझे इधर जाना है। अब योना नबी के बारे में आप जानते हैं, प्रभु ने कहा तुझे कहां जाना है? नीनवे जाना है। वो कहां भाग रहा है? तर्शीश भाग रहा है। तो आप परमेश्वर से भाग नहीं सकते। परमेश्वर ने आपके जीवन से जो काम कराना है, या आपको जो देना है, या आपके द्वारा जो काम होना है, वो होगा ही होगा। आपको विश्वास रखना है, धन्यवाद रखना है। और कोई चीज नहीं भी मिली तो उसका भी हल बाइबल में लिखा है। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया जाता है तो वो क्या कहते हैं? बचा सकता है, और ना भी बचाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप परमेश्वर से कोई प्लाट मांग रहे हो, प्रभु जी ये प्लाट मिल जाए, आप तो ये कहो प्रभु तू दे सकता है, ना भी दे तब भी कोई बात नहीं, प्रभु तेरे नाम को महिमा और आदर मिले। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला जो है वो टल जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं टलना था। परमेश्वर चाहता था कि वो प्याला यीशु मसीह पिए। ठीक इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई चीज वंचित रह गई है, कोई ऐसी चीज जिसको आप नहीं प्राप्त कर पाए, कोई ऐसा उपाय जो आपके लिए नहीं हुआ, आपको उसके लिए दुखी नहीं मनाना, बल्कि स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। आपको कहना है कि हमारा परमेश्वर दे सकता था, लेकिन अगर नहीं भी दिया, वो ये कटोरा, ये प्याला मेरे सामने से नहीं भी हटा, तो भी कोई बात नहीं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
समय नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी गवाहियां बताता तो आप हैरान हो जाते। मैंने अपने जीवन में इतनी असफलताएं देखी है, इतनी चुनौतियां देखी, इतनी निराशा देखी है, इतने आंसू देखे, तो भी मैं बाइबल लेके बैठा, तो भी मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर महान है, जीवित है, सामर्थ्य है और विश्वास योग्य है। आपको पता नहीं मेरी बाइबल ऐसे नहीं फट गई है। ये देखो पूरा हाथ इसके अंदर से चला जाता है, ये ऐसे नहीं फटी हुई है। ये अनुभव है परमेश्वर के साथ चलने का। इसके पन्ने पन्ने ऐसी नहीं तार तार नहीं निकले हुए, एक एक पन्ना इसका बिखरा नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अनुभव है मेरा इस परमेश्वर के साथ चलने का। मैं जानता हूं 24 साल से मैं इस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। अगर कोई चीज मिलती है मैं हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, कोई चीज नहीं भी मिलती है तो भी मैं कहता हूं प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज कलीसिया के रूप में मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। 3 बातें याद रखिएगा। परमेश्वर की महानता हर परिस्थिति में, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन परमेश्वर महान है। बोले अपने मुंह से अंगीकार करें, कुछ हो जाए परमेश्वर महान है। ये यही नहीं बोलना है आपको, जीवन में जब युद्ध होगा तब बोलना है। मेरी फ्लाइट छूट गई, मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु तू महान है। मेरी बस छूटी, मैंने कोई बात नहीं प्रभु आप महान जीवित हैं। ऐसे बहुत से नुकसान हो गए, मैंने कहा प्रभु कोई बात नहीं आप जीवित हैं, आप समझती हैं। याद रखिएगा और निरंतर अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को देखते रहिएगा कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं जो प्रभु को अप्रिय हो। क्योंकि आगे तो आप बड़े चले जा रहे हैं, आशीषें तो मांगे चले जा रहे हैं, लेकिन आज्ञाएं कौन मानेगा। अभी मैं प्रार्थना करूं किस किस को आशीष चाहिए, बोलो भाई हाथ उठाओ। सबको चाहिए, सबने। अभी तो मैंने पूरा बोला भी नहीं फिर भी हाथ उठा दिया लोगों ने। और मैं बोलूं कि जी आज्ञा कौन मानने के लिए तैयार है, आ जाओ मैदान में। तो आज्ञा मानने के लिए जो है फिर तकलीफ है, फिर समस्याएं हो जाती है। तो आज्ञाओं को मानना सीखिए। जीवन जो है वो आशीषों में नहीं है, जीवन आज्ञाओं के अंदर है। जो कुछ तुम भौतिक प्रबंध इस परमेश्वर से ले लोगे वो यही रह जाएगा। आपका सोना चांदी हीरा मोती जो भी आप इकट्ठा करोगे वो यही रह जाएगा। लेकिन यदि तुम आज्ञा मानोगे तो जीवन का मुकुट तुमको मिलेगा। बाइबल के अंदर जितने भी लोग हैं, याद रखिएगा मेरी बात, दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने वाले लोग थे। ये सब कुछ हरा हरा नहीं होगा, इसलिए आशीषों के पीछे मत भागिए। बाइबल कहती है संतोष की साथ जो भक्ति तुम करोगे, धन्यवाद प्रभु का। आप 2 रोटी संतोष के संग खा रहे हो, शांति के संग खा रहे हो, ये भी बाइबल का हिस्सा है, ठीक है। संतोष रखिए। अगर आपके घर में 2 वक्त की रोटी है, आप बहुत धनी व्यक्ति हैं। आपके सर पर एक छत है, आप बहुत धनवान व्यक्ति हैं। आप स्वस्थ हैं, ये बहुत बड़ा धन है आपके पास कि आप स्वस्थ हैं। आप देख सकते हैं ना, कितने लोग देख सकते हैं, हाथ उठाओ। ये कितनी बड़ी आशीष है। हो सकता है दुनिया में कितने लोग हो जिन्हें नहीं दिखाई देता हो। कितने लोग चल सकते हैं, हाँ, कितने लोग बोल सकते हैं, कितने लोग गीत गा सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। ये सब आशीषें नहीं है। और सबसे बड़ी आशीष है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। मैं अंतिम बात बताकर समाप्त करूंगा। जब एक हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो उसे एक पायलट जो बहुत ही योग्य है, शिक्षित है, ट्रेंड है, 2-3 साल की ट्रेनिंग करके हवाई जहाज आसमान में उड़ाता है। तो जब जहाज आसमान में उड़ता है तो उसमें बैठा पायलट अपनी बुद्धि से जहाज नहीं उड़ा रहा होता, उसे तो जमीन से निर्देश मिलते हैं। एटीसी कंट्रोल टावर होते, जगह जगह टावर्स बनी होती है, एटीसी कंट्रोल कहते हैं। वहां से वो संदेश पायलट तक पहुंचते हैं कि अब तुम्हें लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, कि तुम्हारी ऊंचाई कितनी होगी। और पायलट क्या करता है, उन संदेशों को सुनता है। उसके लिए जरूरी है उन संदेशों को सुनना, और संदेश पर ध्यान लगाता है, कान लगाता है। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के वचन पर कान लगाओ। पायलट क्या करता है, उन संदेशों से कान लगाता है और जहाज उड़ाता है। तो कल्पना कीजिए, सोचिए जरा
कि अगर आसमान में उड़ते हुए जहाज के लिए पृथ्वी से आने वाला निर्देश जरूरी है, संदेश जरूरी है, तो जमीन पर चलने वाले इंसान के लिए आसमान से आने वाला संदेश कितना जरूरी होगा, कितना जरूरी होगा। इसलिए ये जो बाइबल है ना, ये जो बाइबल है, ये कोई साधारण किताब नहीं है। जैसे मैंने आपको अपने संदेश के आरंभ में कहा, मैंने दुनिया की हर धार्मिक पुस्तक को पढ़ा है, विश्व की तमाम, भारत की तमाम धार्मिक पुस्तकों को मैंने पढ़ा है, लंबा समय पढ़ा है। 544 धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके मैं बैठा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताकर जा रहा हूं। मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं अपने पिताजी को खाना देने के लिए ऑफिस जाता था। तो मेरे पिताजी रेलवे में अधिकारी थे। तो ऐसे पीछे उनकी दीवार, जैसे ये पीछे ये टेंट लगाया, ऐसे पीछे एक दीवार थी, उसके ऊपर एक बड़ा वचन लिखा हुआ था। उसमें 2 छोटी चिड़िया बनी हुई थी और वचन लिखा था, और वो वचन था नीति वचन 3:5। वहाँ लिखा है, तू संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। मुझे बाइबल भी नहीं मालूम थी कि बाइबल क्या होती है। 5 साल के बच्चे को उस समय, आज तो फिर भी ये बच्चे थोड़ा बहुत समझते हैं, उस समय में पता ही नहीं था क्या ये माता पिता क्या लेके चर्च जा रहे हैं। जब मुझे बाइबल भी नहीं पता थी, मुझे ये वचन याद था, क्योंकि मैं अपने पिताजी को खाना देने के लिए जाता था, डेली खाना देने लगभग जाता था, और ये वचन वहां पे मैं पढ़ता था ऐसे करके, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न। मुझे याद हो गया, मैं कूदता हुआ नाचता हुआ ये वचन याद करता हुआ अपने घर आता था। तो संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा, एक छोटे बच्चे के समान कूदता हुआ आता था। और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं एक ग्रेजुएट इंजीनियर हूं, आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा, स्पेस साइंस, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की काफ़ी सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस के सारे डिग्रीज, विश्व की सारी यात्राएं की, 544 धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली, ऑब्जर्वेशनल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस पढ़ लिया, अमेरिका, लंदन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, पूरी दुनिया घूम ली, पूरी दुनिया घूम ली। और सब कुछ देखने के बाद मैं आपको बस एक ही चीज बता सकता हूं, ये जीवन की पुस्तक है, इसके अंदर जीवन है। मैं आपको विज्ञान नहीं पढ़ा रहा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मैं फिजिक्स में बहुत एक्सपर्ट था। अभी आप लोग ये जो जीपे और गूगल पे यूज करते हो ना, ये 20 साल पहले हमारे ही कॉलेज में बनाया गया था। 20 ईयर्स पहले आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, Oracle 9i सॉफ्टवेयर चलता था, तब मैं इसका एक्सपर्ट था। सोच के देखो, आज से 20 साल पहले, और मतलब 20 साल भी ज्यादा, मैं सोचता हूँ 22-23 साल होने आ गया। लेकिन इतनी सारी किताबों को, ज्ञान को छोड़कर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? बाइबल पढ़ा रहा हूँ। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। ये जीवन की पुस्तक है, इससे लिपटे रहें, इसको पकड़े रहें। आप याद रखिए, जो कुछ मिलेगा, जो कुछ होगा, जो कुछ आप पाओगे, जो इस युद्ध में आप जीत सकते हो, वो इसी के द्वारा हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो आपके मार्ग को सरल कर दे, क्योंकि इसका बोलने वाला, इसका लिखने वाला जीवित परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, प्रार्थना करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। मांगते तो आप रहते ही हो, प्रभु जानता है कि सब मांगने वाले लोग ही बैठे हैं, लेकिन आज मांगो मत, धन्यवाद दे दो। जो है उन चीजों के लिए धन्यवाद दे दो। आज की सभा में कुछ ना मांगे तो बेहतर ही है। प्रभु कहेंगे चलो एक दिन तो अच्छा हुआ, इन्होंने कुछ मांगा नहीं, धन्यवाद दिया। प्रभु परमेश्वर, में हाथों को उठाकर परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके इन प्रिय लोगों के लिए, इन भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर, आइए घुटनों पर आ जाएं। जैसा मैंने कहा था कि हम घुटनों पर आए, आइए घुटनों पर आए, उस प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महानता के लिए, अपनी स्थिति के लिए।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप हो जो परमेश्वर को अप्रिय हो। अगर आप घुटनों पर आ सकते आ जाइए। प्रभु जी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ पिता, आपके नाम को धन और पवित्र कहता हूँ प्रभु। आप आरंभ से उपाय करने वाले परमेश्वर है पिता। आपने सृष्टि को बनाया पिता, आदम और हव्वा की नंगता को ढका पिता। ये इस बात का सबूत है कि प्रभु जी आप हमें कभी नहीं छोड़ते। आपने हमारी हर जरूरत को पिता हमारे मांगने से पहले बनाकर रखा है। आपने वो उपाय पहले से किया पिता। लेकिन प्रभु जी कहीं ऐसा ना हो कि हम इन संसारिक चीज़ों की भागदौड़ में पिता आपकी महानता को भूल जाएं, आपको धन्यवाद देना भूल जाएं, और पिता हम ऐसे पाप जो हमने जाने जाने में किए कर लेते हैं प्रभु, उसकी हम क्षमा मांगना भूल जाएं पिता। आज मेरी यही प्रार्थना है प्रभु कि हम अपनी स्थिति को परखें कि हम कहाँ हैं। बुराई करने का आत्मा, झूठ बोलने का आत्मा, क्लेश करने का, ज़्यादा बोलने का, दोष लगाने का, बुराइयां निकालने का। याद रखिए, मैं एक वचन आप सब लोगों को देता हूं, प्रार्थना हम कर रहे हैं लेकिन एक वचन मैं आपको देता हूं। पहला तिमुथियुस उसका 5:8 में लिखा है कि यदि कोई अपने निज प्रजा, अपने घराने की सुधि ना ले तो वो अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। प्रभु ने आपको एक परिवार दिया है, माता पिता दिए हैं। अपने माता पिता का आदर करें, अपने बुजुर्गों का आदर करें, अपने भाई बहन का आदर करें। प्रभु से आप ऐसी संसारिक चीजें मांगते हैं जो आज है शायद कल खराब हो जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन प्रार्थना कीजिए अपने माता पिता के लिए, धन्यवाद कीजिए उनके लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए, जो परिवार में आपके रिश्ते हैं, पति पत्नी के लिए, उन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। जो चीज़ें प्रभु ने आपको दी हैं उनके लिए धन्यवाद कीजिए। जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जिनके लिए आप कल्पना करते हैं, प्रभु के समय पर छोड़ दीजिए उन चीज़ों को। प्रभु से कहे, प्रभु जब आपकी इच्छा हो, जैसा आप चाहे मेरे जीवन में करें। किसी चीज़ को देखकर अपने मन के अंदर आंखों की अभिलाषा को जन्म ना लेने दें, क्योंकि बाइबल कहती है कि आंखों की अभिलाषा के द्वारा पाप उत्पन्न होता है। इससे प्रभु जी हम अपने घुटनों पर आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने पापों को मान लेते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम जानते हैं जो कुछ आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, करेंगे, भला उत्तम होगा प्रभु। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आपके वचन को सुने, सीखें, स्मरण रखें, याद करें प्रभु। जब परिस्थितियाँ कठिन हो, जब शैतान हमें घेरे, और विशेष रूप से शैतान जब हमारी परीक्षा ले, वचन के अंदर मिलावट करे, तोड़फोड़ करे, प्रभु जी वचन का प्रकाशन हमारे अंदर हो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने भाई बहनों के लिए प्रभु, जैसा हव्वा बहकाई गई कि यदि तू फल खा ले तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, वो बहका दी गई प्रभु, क्योंकि हवा तो पहले से ही आपकी समानता में थी प्रभु। तो कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करे और हमें बहकाए, हमें गिराए। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि हम आप में और समर्पित हों और बलवंत हों, और प्रभु सब बातों में उन्नति करते जाएं। धन्यवाद करते प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं। आइए अपने कदमों पर खड़े हो, अपने हाथों को स्वर की तरफ उठाएं।